हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट तैयार कर रहे थे और उसके अंदर हम सर्च बॉक्स इनेबल करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे इसको हमने लास्ट टाइम पे सक्सेसफुली उसको बना लिया था, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम कोई चीज़ जहाँ पे सर्च करते हैं, सपोज जो है इस नाम को सर्च करने की कोशिश की तो हमारे पास नाम सक्सेसफुली आ जाता है। लेकिन एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब ये इस सर्च को यहाँ से अब मैंने हटा दिया, कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं साइड। अब होना ये चाहिए कि जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उसको वापस आ जाना चाहिए। देखिए, आपके एप्लीकेशन पे, आपकी वेबसाइट पे सपोज कुछ प्रोडक्ट्स हैं, यूज़र आता है, वहाँ पे कुछ चीज़ों को सर्च करता है। जब वो सर्च कर लेते हैं अपनी चीज़, तो वापस सारी प्रोडक्ट्स को वापस आ जाना चाहिए ना आपकी वेबसाइट पे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो सर्च कर लिया तो अब उसके बाद दोबारा और प्रोडक्ट्स दोबारा उसको ना दिखाए। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यूज़र के पास वापस सारी लिस्ट आ जानी चाहिए। जो हमारे केस में हमने एपीआई से जो यूज़र की लिस्ट उठाई थी, जब वो सर्च कर ले अपने नाम को, तो उसके बाद वो लिस्ट वापस आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो अपने कोड पे जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हम जो काम कर रहे थे वो एक्चुअली क्या कर रहे थे। तो हमने एक एपीआई से फैच की थी लिस्ट और जिसको हमने डाल दिया कोडर लिस्ट के अंदर। ओके, फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने रेंडर के अंदर जो रिटर्न में हमने एक इनपुट बनाया था जिसके अंदर हमने यूज़र को ये फैसिलिटी दी थी कि वो जो कुछ सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे लिख सके। ठीक है, जो कुछ वो लिख रहा था उसके अंदर हमने उसको लोअर केस के अंदर करके वांटेड नेम, यानी वो सर्च पे जो नेम जो चाहता है नेम, वो हमने डाल दी इस वेरिएबल के अंदर, वांटेड नेम के अंदर। और जब उसके बाद क्या होगा कि हमने ये पूरा जो कोड फिल्टर आउट कराया, उसने जो नाम लिखा वो फिल्टर आउट हो गया, तो उसको वापस दे दिया नाम कि ये जनाब आपने जो नाम मांगा था ये गिवन नेम है आपको। और वो इस तरह से वो उसके पास वो नाम पहुंच गया और उसको पता चल गया कि जी लिस्ट उसमें वो वाला नाम जो वो सर्च कर रहे हैं मौजूद है या नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि हमें पता है कि हमें सेट स्टेट को चेंज करना था, तो हमने क्या किया कि वो जो गिवन नेम, यानी जो नेम हमने वापस किया उसको रिप्लेस कर दिया, कोडर लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, यानी अब कोडर लिस्ट में हमारे पास क्या मौजूद होगा, अब कोडर लिस्ट में हमारे पास सिर्फ फिल्टर्ड नेम मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो अब हमें मिल ही नहीं रही, क्योंकि हमने जो है वापस जो उधर से रिटर्न लिया है उसको हमने कोडर लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ सर्च वाली जो है नाम मौजूद होंगे और कुछ भी मौजूद नहीं होगा। फॉर दैट रीज़न हमें बहुत सारे के सारे नाम वापस नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो हमने अपनी कोडर लिस्ट के ऊपर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि वो हमारे पास से गायब हो जाए। ओके, हमने फ़िल्टर का मेथड लगाया यहाँ पे, और फ़िल्टर आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि फ़िल्टर के केस में क्या होता है कि न्यू अरे वापस मिलती है, ओरिजिनल डाटा के ऊपर कुछ भी नहीं वो करता, वो सिर्फ फ़िल्टर आउट करके वापस दे देता है। तो गिवन नेम में हमें जो है जो कुछ मिल रहा है, हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी को जो है रेंडर कराएं और उसके बाद किसी तरीके से अपनी ओरिजिनल लिस्ट को वापस डिस्प्ले कराएं। ओके, ये हमारा टारगेट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये कि हमें इसके रिटर्न पे ये जो हमें गिवन नेम जो रिटर्न में डाला हुआ है ना, हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। ओके, अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे और इसको बाहर ले जाएंगे तो हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन इसको भी करने से पहले मैं आपको ओरिजिनल में दिखाना चाहती हूँ कि हमारी लिस्ट के साथ हो क्या रहा होता है जब जो है ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो एक्चुअली हमारी लिस्ट में प्रॉब्लम क्या आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास वो लिस्ट वापस नहीं आती। कंसोल पे इसको मैं करा के दिखाती हूँ आपको, फिर हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ पे जहाँ पे ये मेरी ये सेट स्टेट की ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके बाद एक कॉल बैक दे दिया और मैंने उस पर लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग पे अरे एंड दिस डॉट स्टेट डॉट कोडर्स लिस्ट, यानी कोडर लिस्ट। अब जब आप सर्च पे एंड वी है लास्ट में, अब उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है ये तो हमें प्लीज़ दिखा दो। ऐसा करते हैं, एक स्टार्ट में भी कंसोल लॉग इसी को कॉपी करते हैं और एक कंसोल लॉग स्टार्ट में भी लेते हैं कि स्टार्ट में इसके हमारे पास कितनी जो है चीज़ें मौजूद थी और एंड पे जाते जाते वो कितनी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल सी और इसको हम ऐसा करते हैं, ये ऑन चेंज इवन के बाद यहाँ पे इसको कंसोल करा देते हैं। ओके, और इसका नाम हम लिख लेते हैं कि ये चूँकि स्टार्ट का है तो हमें नज़र आ जाएगा कि ये जी स्टार्ट हो रहा है हमारी अरे और ये हमारी अरे यहाँ पे एंड हो रही है। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग पे हमने इसको करा दिया जनाब। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा कि
यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है, ये हम कंसोल लॉग का पैरेंथेसिस बंद कर दिया। जो अब हम चलाएंगे ना जब एप्लीकेशन पे, तो हमें स्टार्ट में अरे में जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो नज़र आएंगे, और जब हमारी अरे एंड हो रही है तो वो हमें उस वक्त उसके अंदर कितने हैं हमें ये चीज़ नज़र आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, हम व्यू सोर्स नहीं करना चाह रहे जनाब, हम तो करना चाह रहे हैं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके, यहाँ पे आ गए हम अपने कंसोल के ऊपर, हम यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं LE। अब ये देखिए स्टार्ट जब हमारी अरे हुई है ना तो उसके अंदर 10 यहाँ पे मौजूद है नेम। ओके ठीक है फाइन। जब हमने L लिखा उसके बाद 9 रह गया, ठीक है, उसने सॉर्ट आउट कर दिया, एक L उसने बाहर निकाला। फिर उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट लिखा, और जैसे जैसे हम और लिखते चले जाएंगे तो ये अरे हमारे पास वापस आ गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि देखिए अब दोबारा जब मैं इसको यहाँ से इसको हटाते हैं और अब जितनी भी दफ़ा अब जो है ना दोबारा यहाँ पे मैं कुछ करती हूँ तो अरे वापस अरे एंड पे ना मुझे अरे में देखिए कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 1 1। ओके, यानी ओरिजिनल लिस्ट वापस ही नहीं आ रही। ओके, ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे खाली हो गई, उसके अंदर वही जो उसने सर्च आउट किया, एक नाम जो उसने सर्च किया था वो उसको मिल गया। तो एंड पे भी हमारे अरे के एंड पे भी लास्ट में भी हमारे वही कुछ मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट वापस नहीं आ रही। ये है हमारा प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीके पे आज हम बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपना जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर जो लिस्ट बनाएंगे ना उसमें मैं आपको दूसरा और तीसरा तरीका भी बता दूंगी कि और हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं कि जिनके थ्रू हम ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करना चाहेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम ये था कि जो गिवन नेम है हम इससे रिप्लेस कर रहे हैं अपने उसको लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट को। ये देखिए ये हमारे गिवन नेम थे, ये हम फिल्टर आउट करके इस वेरिएबल के अंदर अपने स्टोर करा रहे थे जो कुछ भी यूज़र को हम दे रहे थे। ठीक है, लिस्ट की फॉर्म जो सर्च करने पे उसको नाम मिल रहा था तो वो उसको जो है यहाँ पे उसको हम वापस करा रहे थे। और हम अपने कोड में चेंज क्या कर रहे थे, हम अपने कोड में ये चेंज कर रहे थे कि हम उसके पूरी की पूरी लिस्ट को ही चेंज करा के और हम जनाब उसको कोडर्स लिस्ट के अंदर गिवन नेम को उठा के कोडर लिस्ट में डाल रहे थे। तो कोडर्स लिस्ट तो हमारी जनाब खाली होगी, एक ही नाम उसके अंदर पड़ा हुआ, इसलिए वो हमारे पास रेंडर हो रहा था। अब हम ऐसा करते हैं अपने इस जनाब कंसोल जो हमने कराया है इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको कर लेते हैं फिनिश, क्लीन कर लेते हैं कोड को। ऊपर वाले कंसोल की इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ देखना चाह रहे थे कि हमारी अरेज के साथ हो क्या रहा है, उसके अंदर एलिमेंट कितने। ओके, वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने कोड को सही करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाँ आप ऐसा करेंगे, ये जहाँ पे हम गिवन नेम ले रहे हैं यानी यूज़र को जो कुछ हम यहाँ पे दे रहे थे इसको यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो रिटर्न हो रहा है यहाँ पे इसके अंदर ये ना हो, उसको करते हैं कंट्रोल X, और हम इसको सिर्फ रेंडर ही कराना चाह रहे हैं ना, तो हम इस डायरेक्ट सिर्फ इधर रेंडर के अंदर यहाँ इसको पास कर देते हैं। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ बाहर पास किया ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब हमारा यूज़र लिख रहा है इनपुट टैग के इनपुट बॉक्स के अंदर, तो हम उसको एक स्ट्रिंग में जो कुछ भी लिख रहे हैं स्टोर करा रहे हैं वांटेड नेम के अंदर, यानी वो नाम उसको चाहिए, ठीक है, जिसको सर्च कर रहे हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अब इस रिटर्न के अंदर ये वांटेड नेम मौजूद है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको यहाँ से बाहर लिया तो अब ये देखें वो कहता है कि वांटेड नेम इज़ नॉट डिफाइंड, और डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पे विजिबल है ना, यहाँ पे तो उसके बारे में रिएक्ट कुछ नहीं जानता, वो यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे पास वो स्ट्रिंग होगी ही नहीं जो यूज़र ने लिखी है, तो हमने उसको डिस्प्ले क्या कराना और उसके ऊपर फिल्टर आउट क्या कराना, ठीक है। तो ये तो मस्ट भी हमें यहाँ पे वांटेड नेम चाहिए। अब इसका क्या तरीका किया जाए, तो इसके करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम जो ओरिजिनल लिस्ट के ऊपर अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपनी उस लिस्ट को फिनिश करने की बजाय उसके ऊपर कुछ भी बिल्कुल चेंज करने की बजाय ऐसा करते हैं एक नई अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी फिल्टर्ड जितनी चीज़ें होंगी उसको रख लेंगे। बेस्ट वे यही होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक एम्प्टी अपने पास फिल्टर लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो जाते हैं जनाब हम अपने कंस्ट्रक्टर के पास जहाँ पे दिस डॉट स्टेट हम बना रहे थे ना, तो हम ऐसा करते हैं वहाँ पे एक कर देते हैं फिल्टर्ड, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लिस्ट रख देते हैं, फिल्टर्ड लिस्ट हमारे पास आ जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट की सूरत में किया था कि हमने उसको एम्प्टी रखा था, तो हम इस लिस्ट को भी ऐसा करेंगे एम्प्टी ही रखेंगे,
ओके, ताकि जो कुछ फिल्टर आउट हो वो इसके अंदर आता जाएगा। तो ये फिल्टर्ड लिस्ट हमारे पास बन गई। तो अब हम आते हैं कि इस फिल्टर्ड लिस्ट को यूज़ किस तरह से करें, इस पे बात करते हैं। और अब हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से पे हमारी जो फिल्टर्ड लिस्ट है, इस यहाँ पे वांटेड नेम की बजाय हम ऐसा करते हैं कि फिल्टर्ड लिस्ट को जो है यहाँ पास कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो कुछ भी लोअर इसको पास होगा ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए लिस्ट के अंदर। तो हमने ये किया कि यहाँ पे फिल्टर्ड लिस्ट जो है ये हम यहाँ पास कर देते हैं। ओके, नाम हमने क्या रखा था, फिल्टर्ड लिस्ट। ओके, अच्छा फिल्टर्ड लिस्ट हो गई यहाँ पे, इट्स ओके फाइन। तो नेक्स्ट अब हमें ये इस वांटेड लिस्ट का क्या करेंगे, इसको क्या किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमने रिटर्न कराया ना, अब ये फिल्टर्ड लिस्ट जो है यहाँ पे एक, यानी ये वेरिएबल ही है ना जिसके अंदर जो है लोग जो कुछ भी लिख रहा है वो यहाँ पे उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हम जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये फैसिलिटी मौजूद है कि उसको कंट्रोल सी करते हैं कि अगर हमारे पास जो है अगर वेरिएबल के फॉर्म में कोई चीज़ मौजूद है जिसके अंदर हम कोई डाटा ले रहे हैं ना, तो हम उसको एज इट इज़ पास कर सकते हैं। तो अब जो भी जो है वैल्यू होगी, जो नॉर्मली होता है ना हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है कि प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, तो ये दोनों चीज़ें इसके पास यहाँ पे जो है एक्सेसिबल हो जाएंगी। ओके, तो हमने जिस फिल्टर्ड लिस्ट के अंदर जो है ये जो कुछ यूज़र इनपुट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं, जिस वेरिएबल के अंदर उसको लिया है, हमने रिटर्न पे उसको पास कर दिया। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ ये सॉल्व हो गई कि हमने कहा कि जो बाहर हमने लिस्ट बनाई है ना, किसी तरीके से हमने उसके अंदर पास करनी है चीज़ें, रिटर्न पे भी हमने उसको देना है, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो गया। अब उसके बाद हम क्या करें, अब हमारी ये रह गई इंक्लूड वाला प्रॉब्लम कि यहाँ पे क्या हो। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपनी जैसे स्टेट जो है हमने चेंज की थी ना लिस्ट की फॉर्म में दिस डॉट स्टेट करके, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस डॉट स्टेट करके ये लिस्ट को चेंज करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं। अब हमें जाहिर सी बात है, अब हमें कौन सी स्टेट चाहिए, हमें फिल्टर्ड वाली स्टेट चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट, और उसके बाद हम फिल्टर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक्सेसिबल है हमारे पास, ठीक है, वो वाली फिल्टर लिस्ट जो हमने ऊपर बनाई है। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, यूज़र इनपुट बॉक्स में जो लिखेगा तो हमने उसको जो है उस लिस्ट में डाल दिए हैं जो लिस्ट हमने ऊपर एम्प्टी बनाई है और जिसके अंदर फिल्टर्ड होकर नाम सारे हम चाहते हैं कि वहाँ चले जाएं। और हमने रिटर्न पे भी क्या किया, उस फिल्टर लिस्ट को रिटर्न कर दिया। तो अब हमारा कौन सा प्रॉब्लम रह गया, अब हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गया है, और वो ये है कि हम जो मैप करा रहे हैं ना वहाँ पे, अब ये जो गिवन में नेम, ये गिवन नेम मिलेगा, यानी यूज़र जो कुछ मांगेगा उसको हमने जो देना है वो हमारे पास ये इस वेरिएबल के अंदर है, गिवन नेम के अंदर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने मैप पे ना उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं और हम जहाँ पे मैप करा रहे थे यहाँ पे आके हम ऐसे करते हैं कि कोडर्स लिस्ट की बजाय हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कहेंगे कि हमें चाहिए जी गिवन नेम जो है ये इसको ये पास कर। ओके, अब सिंपल जिस वेरिएबल के अंदर हम नाम उसको मिल रहे होंगे सारे, वो हमने मैप करा दिए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इस थोड़ा सा ट्रिकी है और मे बी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे एकदम से, लेकिन अगर गौर करें ना आपके किस तरीके से हमारा जो है स्टेट काम कर रही होती है, रेंडर कहाँ पे हो रहा होता है, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ईजी हो जाती हैं। आप इसके ऊपर ना 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आई होप सो के ये आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। आप इसको दोबारा अगर एक नज़र आप देखना चाहें तो हम दोबारा से इसको देख भी लेते हैं कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि काम जो है हो चुके हैं या नहीं। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि सर्च करने की कोशिश करते हैं। हमने LEA लिखा, उसे सर्च किया और हमने जब वापस किया तो ये देखिए लिस्ट हमारे पास वापस आ गई, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद जब हम रिएक्ट के बेसिक ये सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे तो हम फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, जिसमें ना सिर्फ हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे बल्कि मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे जो है डाटा के ऊपर उसके किस तरह से काम कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट किस तरह से बना सकते हैं और
पेमेंट का मेथड भी हम देखेंगे कि अगर हम अपनी कोई ई कॉमर्स बनाएंगे और उसके अंदर प्रोडक्ट्स को जो है उसकी पेमेंट का मेथड कैसे किया जाएगा, हम अपने कस्टमर के साथ फुल फ्लैट किस तरह से डील करेंगे और फिर हम उसको जो है ऑन एयर भी करके देखेंगे हेरोको पे या किसी भी जगह पे हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पे इसको डिप्लॉय करेंगे फुल फ्लैट प्रोजेक्ट। उसके लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग की जो है मैं क्लासेस आपको पढ़ा रही हूँ, क्लासेस से डायरेक्टली मैं आपको फंक्शन पे लेके जाऊंगी। इसी क्लास जो हम बना रहे हैं उसको मैं बताऊंगी कि आप सारे को हमें कन्वर्ट कैसे कर देने किसी फंक्शन में, ताकि आपको रियल लाइफ में जब किसी क्लासेस पे काम करना पड़े और आपको कहा जाए कि जी चूंकि अब फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा चलते हैं तो आप जी हमारे इस कोड को फंक्शनल कंपोनेंट के फॉर्म में हमें चेंज कर दें, तो आप उसके ऊपर क्वाइट कंफर्टेबल हो, कोई हेजिटेशन फील ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।